नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयां। सुबह भी मैंने कहा था, फिर दोहराऊंगा कि अपनी बहन की इज्जत कीजिए और दुनिया की हर बहन की इज्जत कीजिए ताकि दुनिया थोड़ी खूबसूरत बन सके। वैसे रक्षाबंधन पर आपने तो अपनी बहन को छोटा मोटा गिफ्ट दिया होगा। असली गिफ्ट अगर किसी को मिला है तो सुभाष चंद्रा जी को मिला है, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। 22,000 करोड़ रुपए का हेयर कट, मतलब पूरा शहर साल भर जितने का हेयर कट कराएगा उतना तो एक बार में एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा जी को दे दिया। और देखिए, कल जब बेइज्जती हुई, लोगों ने सवाल उठाए, हमारे जैसे लोगों ने वीडियोस बनाए। हमारी जो वेबसाइट है द क्रेडिबल न्यूज, उस पर हमने आर्टिकल लिखा। वेबसाइट के बारे में आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट है द क्रेडिबल न्यूज। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी और बहुत जल्दी इसका ऐप लेकर हम आ रहे हैं। गोदी मीडिया जिन खबरों को छुपाएगा उनको हम खुल के दिखाएंगे। खैर, तो सुभाष चंद्रा जी उसके बाद से सफाइयां दे रहे हैं पूरे जी न्यूज पर। जी न्यूज के जितनी वेबसाइट हैं उस पर सफाइयां चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया था, सिर्फ पर्सनल गारंटर रहे हैं। हम एक एक पैसा चुकाने को तैयार हैं। जी बिजनेस ने स्टोरी की कि 22,006 करोड़ के दावों और उसके मुकाबले 6.5 करोड़ के जो रीपेमेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग और कानूनी चश्मे से देखा जाता है। कहानी पर्सनल गारंटी की है और यहां तक कि आरोप लगाया गया कि मुकेश अंबानी ने जी न्यूज को हथियाने की कोशिश की। तो हमने थोड़ी रिसर्च की और हमने कहा कि जरा आपको बताएं कि क्या खेल चल कर रहे हैं। सुभाष चंद्रा पहले क्या कर चुके हैं और पहले जो कर चुके हैं उसको छुपाने के लिए अब क्या कह रहे हैं। देखिए, यह सही है कि देनदारी 170 करोड़ रुपए की थी और बाकी वो गारंटर थे। लेकिन असल मामला आप समझिए कि जो क्रेडिटर्स थे जिन्होंने लोन दिया था, ऐसे समझिए कि आपने किसी को 100 रुपए लोन दिया और उसकी किसी ने गारंटी ली। उसके बाद लोन देने वाले ही कहने लगे कि नहीं नहीं, हमको लोन वापस नहीं चाहिए, मामला तो 100 रुपए का है लेकिन हम 1 रुपए में मान जाएंगे। वैसा ही यहां मामला है। जो क्रेडिटर्स थे यानी लोन देने वाले थे, उन्होंने कहा कि 6 करोड़ 25 लाख रुपए चुकाने से ही हम मान जाएंगे। यानी हर क्रेडिटर को 100 रुपए अगर वो दावा है तो केवल 3 पैसा मिलेगा। मैं तो फिर भी 1 रुपए कह रहा था, यानी 99.7% हेयर कट। लेकिन कहानी क्या है उसको समझना जरूरी है। देखिए, विरोध कौन कौन कर रहा था। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का विरोध कर रही थी। इसके अलावा एचडीएफसी विरोध कर रही थी। एचडीएफसी अभी भी कह रही है कि हमारा पैसा डूबा है, हम तो इसके खिलाफ अपील करेंगे। एचडीएफसी बैंक कह रहा है कि हम तो इसके खिलाफ अपील करेंगे, हम ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं मानेंगे। यानी जिन्होंने पैसा दिया था असल में वो तो परेशान हैं। लेकिन वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने लोन दिया भी था और लोन जिनको वापस भी नहीं चाहिए था? तो वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर, लेमोनेड कैपिटल एडवाइजर, कॉर्प कॉल कैपिटल एडवाइजर्स, वीना इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर जैसे क्रेडिटर जो थे, जो लोन देने वाले थे, वो सुभाष चंद्रा के साथ खड़े थे कि हमें लोन वापस नहीं चाहिए, 100 रुपए का हमें बस 3 पैसा दे दो। अगर इन सबको समर्थन करने वालों को मिला दें तो 13,406 करोड़ 57 रुपए इनके पास थे। अब इन पांचों को लेकर जो बैंक जिन्होंने लोन दिया है उन्होंने एनसीएलटी में सवाल उठाया था कि ये पांचों किसी ना किसी तरह से सुभाष चंद्र से जुड़ी हुई हैं और इनको क्रेडिटर बनाकर वोटिंग में शामिल किया गया, जिससे जो रीपेमेंट प्लान है 22,000 करोड़ के बदले 6.5 करोड़ का, उसको पास कराया जा सके। और इन पांचों के पास मिलाकर जो टोटल शेयर था वो 61.78% था। तो जाहिर है कि वोटिंग शेयर इनका ज्यादा था तो इन्हीं का चला। जिन्होंने विरोध किया वो असली वाले बैंक हैं, उनकी मैंने आपको बात बताई। एलआईसी हाउसिंग है, एचडीएफसी है, आरबीएल है और इंडसलैंड बैंक है। इन्होंने विरोध किया लेकिन इनका शेयर कम था, इसलिए इनकी सुनी नहीं गई। अब आप देखिए, वीना इन्वेस्टमेंट इनमें है। इसमें बसंत शर्मा जो है वो वीना इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर हैं। ये एक जमाने में सुभाष चंद्रा की कंपनी एसएल ग्रुप एंटाइटीज की कंपनियां जो थी, डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइम काम मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी डायरेक्टर थे। यानी एक क्रेडिटर कंपनी जो थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो उसके जो डायरेक्टर हैं बसंत शर्मा वीना इन्वेस्टमेंट के, वो पहले सुभाष चंद्रा से जुड़े हुए थे। इसके आगे देखिए, यही बसंत शर्मा वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स एलएलपी के भी पार्टनर थे और इसके जो दूसरे पार्टनर हैं अभिषेक बंसल, वो भी सुभाष चंद्रा से जुड़े रहे।
वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स के बारे में आप हिस्ट्री देखेंगे तो 2018 में ये एसएल ग्रुप का हिस्सा रही है। लेमोनेड कैपिटल एडवाइजर और कार्पकाल कैपिटल एडवाइजर जिन्होंने सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट दिया वो भी एसएल ग्रुप का हिस्सा रही हैं, वो भी सुभाष चंद्रा के मिल्कियत वाली कंपनी की हिस्सा रही हैं। कैपिटल के जो पार्टनर हैं, लेमोनेड कैपिटल के जो पार्टनर हैं रविंद्र, और कार्पकाल के विजय भुजबल, ये भी सुभाष चंद्रा की कंपनियों में काम कर चुके हैं। सुभाष चंद्रा ने खुद से जुड़ी हुई कंपनियों को कर्ज दिलवाया, जो खुद से जुड़ी हुई कंपनियां थी उनको कर्ज दिलाया। उसके बाद वो चुका नहीं पाई, कंपनियां डिफॉल्ट हुई। तब जो कर्ज देने वाली कंपनियां थी उन्होंने गारंटर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बिजनेस और बैंकिंग और नए नियमों का तमाशा मचाकर ऐसा चक्रव्यूह बना कि यही 22,000 करोड़ रुपए घूमते घूमते 6 करोड़ 25 लाख रुपए हो गए। मिथिलेश धर एक पत्रकार हैं, हमारे भाई जैसे हैं, भदोई वाला के नाम से वो ट्विटर पर हैं। उन्होंने ये सारी डिटेल दी है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने अपने यहां डिटेल दी है, लेकिन ज्यादातर मीडिया कंपनियों की हिम्मत नहीं है कि ये डिटेल दे पाए और बता पाए कि सुभाष चंद्रा ने कैसे खेल करके पहले 22,000 करोड़ को 6.5 करोड़ में तब्दील कर दिया और अब उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा खेल आपके समझ में आ गया होगा और ये खेल एनसीएलटी के नियमों के चलते हो पाता है। एनसीएलटी को बनाया ही इसीलिए गया है कि अमीरों का कर्जा गोल गोल घुमाकर माफ कर दिया जाए। एनसीएलटी एक ऐसी संस्था है जहां अंबानी और अदानी कोई केस नहीं हारे। अंबानी और अदानी के हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही सेट हो गए और यही वजह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुभाष चंद्रा ने इतना सारा पैसा केवल 6.5 करोड़ में कैसे चुका दिया। तो यह मामला सिर्फ गारंटर का नहीं है, यह मामला बैंक का पैसा डुबोने का है। आप गारंटर बने, आपने खुद से जुड़ी कंपनियों को कर्ज दिलाया और उसके बाद सारा जाल ऐसे बुना कि आपके समर्थन वाली कंपनियां वहां पर बहुमत में रहीं और जो असली बैंक थे लोन देने वाले, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी हाउसिंग हो और चाहे इंडस बैंक हो, इनके पैसे डूब गए। और यही वजह है, आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी कह रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अब देखिए, अगर किसी के घर का पैसा होता, वो लुटा देता तो मेरी चिंता नहीं होती, मैं 3-3 वीडियो नहीं बनाता, आर्टिकल नहीं लिखता। चिंता इसलिए है कि चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, मेरा तो अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, हो सकता है आपका भी हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे एलआईसी हाउसिंग हो, चाहे इंडस बैंक हो या इस तरह के बैंक हो, उसमें हमारा आपका पैसा होता है। और इतने इतने पैसे अगर बैंकों के, एलआईसी के डूब जाएंगे तो एलआईसी ने आपका जो पैसा रखा है वो कितना सुरक्षित रहेगा, ये आप सोचिए। कल को अगर इनमें से कोई बैंक बंद हो जाए तो हमारे जैसे लाखों लोग जिनका अकाउंट इन बैंकों में है, जिनके पैसे बुढ़ापे के लिए बचाकर रखे हुए पैसे, एफडी और इस तरह की चीजें इन बैंकों में हैं, वो तो सड़क पर आ जाएंगे, वो तो किसी काम के नहीं बचेंगे। और सुभाष चंद्रा जी अपने बंगले में रहेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे और सारे मजे करेंगे। यही वजह है कि यह सवाल बार बार उठाना जरूरी है। राहुल गांधी ने भी यह सवाल उठाया, कल उन्होंने बहुत डिटेल में एनसीएलटी पर लिखा, फिर इनसे जुड़े हुए कुछ लोग आकर ज्ञान देने लगे। वैसे आपको एक बात बता दूं खत्म करने से पहले, प्रधानमंत्री के घर में, नरेंद्र मोदी के घर में 11 साल में सिर्फ एक किताब का विमोचन हुआ है और वो किताब सुभाष चंद्रा की जीवनी है जो उन्होंने खुद लिखी थी। अब किसी से लिखवा कर अपना नाम दिया था या खुद लिखी थी मैं नहीं जानता, लेकिन उनके नाम से छपी थी। तो नरेंद्र मोदी से सुभाष चंद्रा के संबंध कैसे हैं ये आप उससे अंदाज लगा सकते हैं। और इसके बाद जब आपको पता चलता है कि 22,500 करोड़ रुपए 6.5 करोड़ रुपए में निपटा दिए गए, तो आप इसका मतलब कायदे से लगा सकते हैं। तो जी न्यूज जो झूठ फैला रहा है, जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, उम्मीद है इस वीडियो को सुनने के बाद उसका सच आपके समझ में आया होगा। व्हाट्सएप पे जो लोग आपको इस तरह के मैसेज कर रहे हो उनको ये वीडियो भेज दीजिए। अगर दिमाग बचा होगा, अगर आरएसएस के दफ्तर में जाकर दिमाग गिरवी नहीं रखा होगा, तो उनकी समझ में भी ये बात आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।